बादल में सूर्य छिपा है। किसमें? बादल में। कितना प्रकाश बाहर आ रहा है? जितना बादल छोड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे दिन में ही रात हो गई है। कभी कभी होता है ना, बिल्कुल हल्का सा उजाला बचता है, बाकी तो बिल्कुल रात जैसे ही हो जाता है ना। कभी कभी कम होता है, कभी कभी और कम होता है, कभी कभी और कम होता है। कभी कभी बादलों के बीच में से भी किरण निकल निकल के आ जाती है। और आज तो बादल बिल्कुल है ही नहीं है, साफ है ना। ठीक ऐसे ही आत्मा में केवल ज्ञान है। क्या है? केवल ज्ञान। जब निगोदिया अवस्था में होते हैं तो सबसे कम ज्ञान की पर्याय होती है। फिर एक इंद्री पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर उसके बाद वनस्पति, और उसके बाद फिर 2 इंद्री, थोड़ा और ज्ञान आ गया। 3 इंद्री, थोड़ा और ज्ञान आ गया। फिर 4 इंद्री, थोड़ा और आ गया। 5 इंद्री, थोड़ा और आ गया। संगी मन मिल गया तो थोड़ा ज्ञान जागृत और हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा और नारकी बने, देव बने, मनुष्य बने। अब तो ज्ञान वृद्धि करने का सुलभ अवसर प्राप्त हो गया। नारकी जितना ज्ञान लेकर पैदा होता है उतने ही में मर जाता है। देवता जितना ज्ञान लेकर पैदा होता है उतने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। कुत्ता, बंदर, बिल्ली भी जितना ज्ञान लेकर पैदा होते हैं उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो जितना लेकर पैदा होता है वो केवल ज्ञान प्राप्त करने तक वो अपना पुरुषार्थ जागृत कर सकता है। जैसे बादल है तो बादल में सूर्य छिपा हुआ है। अब क्या करना है? बादलों को हटाना है। वो बादल कैसे हटेंगे? हवा के द्वारा। किसके द्वारा? एक है कि बरस के बादल हट जाएंगे, बरस के बादल हट जाएंगे तो सूर्य निकल जाएगा। और एक है कि जब हवा चलेगी तो बादल उड़ जाएंगे तो सूर्य निकल जाएगा। 2 पद्धति है। ऐसे ही कर्मों को निर्जरा करेंगे तो हमारी जो हवा चलेगी, तप की हवा चलेगी, ज्ञान की हवा चलेगी, उससे जो कर्म रूपी बादल हैं या तो वो बरस जाएंगे और या वो उड़ जाएंगे और केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाएगा। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो अकेला केवल ज्ञान नहीं होता है। यदि ज्ञान सारा उत्पन्न हो गया तो सुख भी सारा आ गया। यदि ज्ञान सारा आ गया तो शक्ति भी सारी आ गई। यदि ज्ञान सारा आ गया तो दर्शन भी सारा आ गया। अकेला ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान अपने साथ में अनंत सुख, अनंत शक्ति और अनंत दर्शन को लेके आता है। और 13वां गुण स्थान आ गया। कौन सा गुण स्थान? 13वां गुण स्थान। इसका नाम है सयोग केवली। गुण स्थान का क्या नाम है? सयोग केवली गुण स्थान। अब इसमें, इस गुण स्थान में कब तक रहेंगे? 13वें गुण स्थान में कब तक रहेंगे? जितना आयु कर्म है उतना रहेंगे। कितना? जितना आयु कर्म है। और जैसे ही आयु कर्म समाप्त होगा वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब गुण स्थान तो 14 होते हैं, तो 14वां गुण स्थान कब बनेगा? जब आयु कर्म समाप्त होने पे मोक्ष हो जाएगा तो ये तो 13वां गुण स्थान है। फिर 14वें गुण स्थान में कब पहुंचेंगे और उसमें क्या होगा? जैसे ही आयु कर्म थोड़ा बचेगा, यदि 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा है तो समुद्घात होगा, और नहीं है तो फिर क्या होगा? 5 लब्ध्याक्षर, पंच लब्ध्याक्षर, अ ई उ लिरी लिरी,
ये 5 लब्धाक्षर बोलने में, और तुम्हारे बोलने में नहीं, जो इस रिद्धि का धारक होता है, जो पदानुसारणी आदि रिद्धियाँ होती हैं, उनका जो धारक होता है, उनको बोलने में जितना समय लगता है उतने में 14वां गुण स्थान बनता है। जो अघातिया कर्मी प्रकृतियाँ होती हैं उनका क्षय होता है और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4 ध्यान होते हैं। कितने? 4 ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, कोई चला गया उसका ध्यान करना, उसको दिन भर दिमाग में टेंशन रखना, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति। इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग, जिसको तुम नहीं चाहते हो, वस्तु हो या व्यक्ति, वो दिमाग में घूमना दिन भर। अनिष्ट संयोग। पीड़ा चिंतन, दिन बीमारी हो गई है 24 घंटे, हाय मुझे ऐसा हो गया, हाय मुझे ऐसा हो गया, हाय मुझे ऐसा हो गया। पीड़ा चिंतन। निदान बंध, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा। निदान बंध, ऐसा हो जाएगा तो अगले जन्म में ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। निदान बंध। ये आर्त ध्यान है। क्या है ये? आर्त ध्यान। इससे पुण्य का बंध होता है कि पाप का? अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो बड़े ज्ञानी, फिर तो करते नहीं होंगे। तो ऐसे कैसे समझदार हो? ज्ञान भी है और समझदार भी नहीं हो। तो समझदार शब्द क्या हुआ? समझदार। समझदार में से आगे का सा निकाल दो, क्या बचा? ये जितने समझदार दिख रहे हैं ना, ये सब मझदार में है। हैं? तो आर्त ध्यान कहाँ का कारण है? त्रयंच गति का कारण है। कहाँ का कारण है? यदि तुम इन ध्यान को ज़्यादा करोगे और आयु बंध के समय यही ध्यान रहा तो त्रयंच गति में जाना पड़ेगा। चाहे तुम कितने बड़े आदमी हो, कितने पैसे वाले हो, कितने गाड़ी घोड़े वाले हो, कुछ नहीं। केवल यदि आपने इसका ध्यान किया है तो आप इन सब कोठी महल से निकल के फिर वही कीड़े मकोड़ों में पहुंच जाओगे। दूसरे नंबर का ध्यान है रौद्र ध्यान। हिंसानंदी, किसी को मार के, सता के, पीड़ा दे के खुश होना। अच्छा, उसको अच्छी पिटाई लगाई, अच्छा गुस्सा किया उसके ऊपर, हैं, और अच्छा मर गया वो, अच्छा मर गया, अच्छा पीटा मैंने उसको। हिंसा करके आनंद मनाना। क्या? हिंसा करके आनंद मनाना। हिंसानंदी। मृषानंदी, झूठ बोल के, मायाचारी करके, छल कपट करके वस्तु लेना। छल कपट करके उसको अच्छा ठग लिया मैंने, उसको तो पता ही नहीं है, मैं तो उसका सामान भी उठा लाया, उसको तो मैंने ऐसा घुमाया कि उसने साइन कर दिया, मैंने ऐसा बातों में लगाया उसको कि उसने तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। क्या? छल कपट मायाचारी करके और किसी दूसरे की संपत्ति को झूठ बोल करके लेना, ये मृषानंदी नामक, उसमें आनंद मनाना। झूठ बोलने के बाद मैंने अच्छा किया ये मानना, ये है मृषानंदी नामक रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान भी नहीं है, रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मनाना। अरे उसको तो पता ही नहीं चला, मैंने ऐसे डब्बा पार किया, मैंने ऐसे हाथ साफ किया, उसको तो पता ही नहीं चला, अब वो परेशान होएगा, मजा आएगा। चोरी करके आनंद मनाना। और परिग्रहानंदी, इससे तो कोई है जो बच जाए। परिग्रह इकट्ठा करके आनंद मनाना, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। हिंसानंदी से बच जाओ, मृषानंदी से बच जाओ, चौर्यानंदी से बच जाओ, इससे बच के बताओ। परिग्रहानंदी, एक साड़ी किसी ने गिफ्ट करी, खुश हो गए, अंगूठी की दी, खुश हो गए, हैं, हाँ अरे बहुत अच्छी, बस उसको तो पूछो मत, जिसने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, जो भाई ज़्यादा पैसा देता है रक्षाबंधन में, बहुत बढ़िया, मेरा भाई ना बहुत अच्छा, वो तो बेकार है, वो तो कुछ भी नहीं देता है। तुम्हारी दृष्टि में व्यक्ति की कीमत नहीं है, आत्मा की कीमत नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में परिग्रह की कीमत है। किसकी कीमत है?
परिग्रह की कीमत है। जिसकी दृष्टि में धर्म से ज़्यादा धन की कीमत है वो परिग्रहानंदी। कौन सा नंदी? परिग्रहानंदी। और जो परिग्रहानंदी है वो रौद्र ध्यान कर रहा है। और ये रौद्र ध्यानी, ये जो रौद्र ध्यानी, आर्त ध्यानी तो त्रियंच गति में जाता है, रौद्र ध्यानी नरक में जाता है। कहाँ जाता है? नरक में जाता है। अब आया तीसरा ध्यान, धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। ये इसके कितने भेद हैं? इसके भी 4 भेद हैं। आज्ञा पाए, विपाक विचय, हैं क्या? विपाक विचय, अपाय विचय, उपाय विचय हैं और संस्थान विचय। इसके ये 4 भेद हो गए। आज्ञा पाए, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान ने कहा रात में नहीं खाना, पता नहीं कि क्यों नहीं खाना, लेकिन भगवान ने कहा इसलिए नहीं खाना, तो ये धर्म ध्यान है। भगवान ने कहा अष्टमी 14 को उपवास करना, तुम्हें पता नहीं कि क्यों करना, लेकिन भगवान ने कहा है इसलिए करना है। आपने आज्ञा का पालन किया है, गुरुओं की आज्ञा पालन किया है, जिनवाणी की आज्ञा का पालन किया, ये धर्म ध्यान है। आपको पता नहीं, एक छोटा बच्चा है, माँ ने कहा बेटा रात में नहीं खाते। अब बच्चे को क्या पता ये रात में नहीं खाना क्या होता, लेकिन आपकी बात मानी ना बच्चे ने, तो ये भी धर्म ध्यान है। आपने भगवान की मानी और आपकी बच्चे ने मानी। अब बच्चा सीधे भगवान से नहीं जुड़ा, आपसे जुड़ा हुआ है। भगवान उससे सीधे बातचीत नहीं कर सकते, वो सीधे अभी जिनवाणी नहीं पढ़ सकता, अभी वो शास्त्र नहीं पढ़ सकता, अभी वो माँ को जानता है, अभी वो पिता को जानता। पिता ने कहा चल बेटा अभिषेक करना, चलो, अभी वो पिता को जानता है। वो भगवान को बाद में जानेगा, पहले माता पिता को जानता है। माता पिता भगवान से जुड़े हैं, तो जो भगवान से जुड़ा है उसने अपने बच्चों में संस्कार दिए, इसका मतलब उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है ना। उपाय विचय, विपाक विचय, कर्मों के फल का चिंतन करना। जब ज़्यादा मन परेशान हो, दूसरों को दोष देख रहा हो, हैं ज़्यादा आर्त ध्यान कर रहा हो, ज़्यादा रौद्र ध्यान कर रहा हो, तब विपाक विचय नामक धर्म ध्यान करना। अरे ये सब तो कर्मों का फल है, जो मिला है कर्मों ने दिया, मेरा थोड़ी है। कर्म नहीं होती तो थोड़ी मिलता मुझे, चाहे दुख हो चाहे धन संपत्ति हो, सब कर्मों के फल में मिली है, ये मेरी नहीं है। जो कर्मों ने दी है वो मेरी नहीं है, और जो मैं हूँ वो कर्म नहीं है। ऐसा विपाक विचय नामक धर्म ध्यान करना है ना। और उपाय विचय, उपाय मतलब उपाय करना, कर्मों से छूटने का, दुख से बचने का, पापों से बचने का, कषायों से बचने का उपाय करना कि कैसे हो कि मैं क्रोध करने से बच जाऊं, ऐसा कैसे हो कि मेरा मन शांत हो जाए, ऐसा कैसे हो कि मैं थोड़ा जो अटरम सटरम दिन भर खाते हैं इससे बच जाऊं। अपने आप को पापों से बचाने का उपाय करना, इसको कहते हैं उपाय विचय नामक धर्म ध्यान। और चौथा है संस्थान विचय। कौन सा? संस्थान विचय, यानी लोक का चिंतन करना। इसके 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ, पहले आप सम्य शिखर जी का ध्यान करो। जहाजपुर आए हो तो जहाजपुर का ध्यान, भगवान जहाजपुर के भगवान का ध्यान करो, गिरनार जी का ध्यान करो, है ना। जो पिंड रूप चीज़ें हैं उनका ध्यान करना, और उनमें भगवान को ध्यान करना। उसमें किसको याद करना है? भगवान को स्मरण करना है, तो ये पिंडस्थ ध्यान हो जाएगा। पदस्थ, मंत्रों पर ध्यान करना, नमोकार मंत्र का ध्यान करना, अन्य और जो मंत्र हैं उनका ध्यान करना, अथवा जो आप चिंतन मनन शास्त्रों का करते हैं पदस्थ, पद के रूप में ध्यान करना, तो वो पदस्थ ध्यान हो गया। 12 भावना का ध्यान करना है, मेरी भावना का ध्यान करना, 16 कारण भावना का चिंतन करना। इस तरह से ये कौन सा ध्यान हो गया? पदस्थ ध्यान हो गया। ठीक है। अब आया रूपस्थ ध्यान, तो अरिहंत भगवान के समोशरण का ध्यान करना। अरिहंत भगवान समोशरण में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या स्वरूप है उनका, उनके रूप को देखना, अष्ट प्रातिहार्य को देखना, ये रूपस्थ ध्यान हो गया।
और अब आ गया रूपातीत। कौन सा ध्यान? रूपातीत ध्यान आ गया। अब रूपातीत में अब तीनों को अलग करके अब पहुंच गए आत्मा में। ना पिंडस्थ है, ना पदस्थ है, ना रूपस्थ है। अब रूपातीत आत्मा का ध्यान करना, जिसका कोई रूप नहीं है। पहले स्थिर करने के लिए जैसे बच्चों को टॉफी पकड़ाते हैं तो पहले पिंडस्थ करवाया, फिर थोड़े और आगे बढ़ो तो पदस्थ करवाया, फिर और आगे बढ़ो तो रूपस्थ करवाया। अब तुम स्थिर होने लगा, अब चलो रूपातीत में, अब पहुंच जाओ अपनी आत्मा में वापस। हैं, पहले तो यहीं पर करवाया। यानी कि एकदम से जो है आप सारा संसार से कनेक्शन नहीं तोड़ सकते हैं। संसार में भगवान भी तो हैं, अरिहंत भगवान संसार में है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी संसार में है। तो पहले मोही प्राणी से कनेक्शन तोड़ के पहले देव शास्त्र गुरु से कनेक्शन जोड़ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आपने एकदम से तोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो पहले यहाँ से कनेक्शन तोड़ के यहाँ से कनेक्शन जोड़ना, फिर यहाँ स्थिर होना। फिर जब आप पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ में स्थिर हो गए, अब रूपातीत में आ जाओ। फिर चौथा शुक्ल ध्यान है। कौन सा? आपको तीन तो जल्दी समझ में आ गए, चौथे का नहीं पता होगा आपको, है ना। चौथा आज मैं आपको बताती हूँ। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और क्रिया विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, ये चार भेद है। अब आप कहोगे ये नाम ही इतने कठिन हैं, सुनने में नहीं आए अभी, है ना। अब इसमें आएगा, पहला है पृथकत्व वितर्क। ये होता है 11वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? हाँ, पृथकत्व वितर्क। यानी कि इसमें होता है मन योग, वचन योग, काय योग। पृथक पृथक पृथक, कभी मन योग से ध्यान चल रहा है, कभी वचन योग से ध्यान चल रहा है, कभी काय योग से ध्यान चल रहा है। योग चेंज हो रहे हैं, ध्यान तो चल रहा है लेकिन योग चेंज हो रहे हैं। फिर आते हैं 12वें गुण स्थान क्षीण मोह में। इसमें एकत्व वितर्क, यानी या मन से हो रहा है तो मन से ही होता रहेगा, वचन से हो रहा है तो एकत्व वितर्क, एक से ही ध्यान चल रहा है। फिर आओ 13वें गुण स्थान में, जब केवल ज्ञान हो गया। अब ये पूरे में तो चलता, जो केवल ज्ञान हो गया अब तो इसकी जरूरत तो है, लेकिन अब जो तीसरा ध्यान है वो होता है 13वें गुण स्थान के अंत में, जब आयु कर्म समाप्त होने लगता। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अभी दिव्य ध्वनि चल रही है, बिहार भी चल रहा है ना, बिहार भी चल रहा, बैठे हुए हैं, क्रिया चल रही है। लेकिन ये क्रिया सहज क्रिया है, इसमें वो स्वयं करते नहीं है, अपने आप होती है, ठीक है। अब जो है जब आयु कर्म समाप्त होने लगता है तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब जो क्रिया चल रही थी अब वो सूक्ष्म होती जाएगी, वो नीचे जाते जहाँ क्रिया और सूक्ष्म हो गई। अब इसमें होता है योग निरोध। आपने सुना है ना, जब भगवान महावीर को मोक्ष होना है तो हर महाराज जी माता जी बताते हैं कि जो धन तेरा साथी है, उस दिन से भगवान ने योग निरोध शुरू कर दिया, यही बताते हैं ना। तो योग निरोध क्या होता है? यही सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, यानी कि मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों पुद्गल हैं, तीनों पुद्गल हैं। और आत्मा पुद्गल से अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है ना, दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। अब जीव और पुद्गल अलग अलग हो रहा है। तो ये जो क्रिया चल रही है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती की, अब इसमें जो है, इसमें योग निरोध शब्द क्या है? मन योग, वचन योग और काय योग निरोध, निरोध चल रहा है। अब उसको छोड़ रहे हैं, छूट रहा है, छोड़ नहीं रहे। अब प्रयास पूर्वक कुछ भी नहीं हो रहा, सब चल रहा है। और 14वें गुण स्थान बनेगा, जो अभी मैंने बताया, पंचलब्ध्यक्षर बोलने के समय के बराबर। क्योंकि जो हम लोग बोलेंगे सबकी अलग अलग समय लगेगा, लेकिन जो रिद्धिधारी मुनि होंगे उनका एक ही समय में सबका एक सा होता है।
तो इसलिए उनका लिया है। तो उसमें बोलने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए 14वां गुणस्थान बनता है। और 14वें गुणस्थान के अंत में शरीर कर्म सब छूट जाता है। शरीर भी छूट गया और आत्मा प्योर शुद्ध हो गई। कैसी हो गई? प्योर शुद्ध हो गई। और जैसे ही आत्मा प्योर शुद्ध हुई तो आपने मोक्ष शास्त्र का वो उदाहरण वो सूत्र पढ़ा होगा, आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत तले, है ना, ये सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा। तो उसमें क्या कहा, जैसे कि कुलाल का जो, कुलाल यानी कुम्हार, कुम्हार का जो चक्र होता है एक बार वो घुमा देता है और फिर वो घूमता रहता है, अपने आप घूमता रहता है ना। और जैसे एरंड बुवंदरे, हाँ, तो एरंड का बीज होता है, जब वो एरंड का वो फूटता है तो जो बीज निकलता है वो स्वभाव से ऊपर जाता है। ऐसे ही कर्म छूटने पर आत्मा स्वभाव से ऊपर की तरफ जाती है और सिद्धालय में पहुंच जाती है। कुछ समझ में आया? सिद्धालय में पहुंच जाती है। अब बचा यहाँ पर उनके नख और केश। क्या बचे उनके? नख और केश। नख और केश क्यों बच गए? कोई कारण बता सकता है? सुना तो आपने होगा हर पंच कल्याणक में होता। अब भगवान मोक्ष चले गए, अब उनके नख केश बचे हैं, तो जो वो जो है ना, अब उसमें अग्नि कुमार देव आएंगे, फिर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो नख और केश क्यों बचे? पूरा शरीर तो खिर गया। जहाँ जिन जिन प्रदेशों में आत्मा थी वो तो खिर गया, केवल नख और केश क्यों बचे? क्योंकि नख और केश में आत्मा नहीं थी। आपको बाल काटते तो दर्द होता क्या? अरे बोलिए ना, बाल काटने में दर्द होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। आप नाखून काटते हो तो दर्द होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। यदि जहाँ सुई चुभाने पे आपको दर्द हो, समझना वहाँ आत्मा है, और जहाँ ना हो समझना वहाँ आत्मा नहीं है। तो भगवान के नख और केश बच गए क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं थे। और जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश थे वो स्थान, वो शरीर कपूर के समान उड़ गया। कैसे? कपूर को आप खोल के रख दो, उड़ जाएगा, बचेगा नहीं। ऐसे ही आत्मा के जितने शरीर के जितने परमाणु थे वे विलीन हो गए और भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब भगवान कभी दोबारा संसार में नहीं आएंगे। जिन भगवान को मोक्ष हो गया है अब वो दोबारा कभी संसार में नहीं आएंगे। तो क्या आगे भगवान नहीं होंगे? होंगे, हर चतुर्थ काल में होंगे, लेकिन अब वो आत्मा अलग होगी, वो भगवान बनेगी, वो मोक्ष चली जाएगी, अब वो कभी नहीं आएगी। और ऐसे जितने जीव हैं वो भगवान बनते रहेंगे और मोक्ष में जाते रहेंगे। अब वो भगवान वापस, जो एक बार शुद्ध हो गया वो कभी अशुद्ध नहीं होगा। अच्छा, दूध में पानी मिलाओ तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। अच्छा, अब दही में पानी मिलाओ, मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्यों नहीं? अभी दही को में पानी डालो और मथ दो, हाँ, छाछ बन जाएगी। और दही भी यदि आपको छाछ नहीं बनाना है तो आप मिला लो, दूध दही और पानी आपस में मिल जाएंगे, दही पतला हो जाएगा। अब मक्खन निकालो, अब मक्खन में पानी मिलाओ, अब थोड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन मक्खन रखा नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। अब वो ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते आप उसको, अब वो खराब हो जाएगा, है ना। अब उस मक्खन का घी बना दिया, अब पानी मिलाओ, क्या घी पानी में मिलेगा? घी में पानी में घी डालो, घी ऊपर और पानी नीचे रहेगा, अब नहीं मिलने वाला। जब यही घी दूध के रूप में था तो इसमें पानी मिल रहा था, और जब यही दूध से मक्खन निकाल के और फिर घी बना दिया, अब ये पानी में मिलने वाला नहीं है। ठीक ऐसे ही जब तक कर्म सहित आत्मा है तब तक और कर्म चिपकते हैं, है ना। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृहा,
कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है, तो वो कर्म और चिपकते हैं और चिपकते हैं और घूमते रहते हैं। फिर अरिहंत भगवान बन गए, मक्खन आ गया। क्या आ गया? मक्खन आ गया। अब ये दोबारा मक्खन को भी दूध नहीं बना सकते तुम, है ना। अब मक्खन आ गया और जैसे ही मोक्ष गए तो घी बन गया। अब ये दोबारा कभी अशुद्ध होने वाले नहीं हैं। अब कभी भगवान दोबारा संसार में आने वाले नहीं हैं। हम भले भजन गाते रहें, तुम वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी, गलत है। आएंगे नहीं भगवान। वो भगवान जो भगवान बन गए वो नहीं आएंगे। अन्य जो है आने वाले समय में चतुर्थ काल में अन्य जीव भगवान बनेंगे, मगर जो भगवान बन चुके हैं वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। और हम ये भजन इसलिए गाते हैं कि हमें तत्व का ज्ञान नहीं है, हमें शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि भगवान आते कि नहीं आते, भगवान बनते कैसे हैं। हम ज्ञान ही नहीं करते, हम स्वाध्याय नहीं करते, हम प्रवचन नहीं सुनते, हमें पता ही नहीं है गुण स्थान क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन से गुण स्थान में हैं, साधु कौन से गुण स्थान में, हमें पता ही नहीं है। ज्ञान करो तो कुछ पता चले, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, तिर्यंच गति क्या है, नरक गति क्या है ना। ज्ञान नहीं करोगे तो क्या पता चलेगा। ज्ञान तो बहुत है आपके, आपके ज्ञान में कमी तो नहीं है। ये तो नहीं कह सकते कि आपके ज्ञान में कमी है, ज्ञान तो आपको बहुत है। हैं? आपको आप रसोई में घुस जाओ, फिर देखो हाथ कैसे चलते हैं, हाथ और आँखें कैसी चलती हैं। हाँ, अभी शादी में जाना हो तो फिर देखो कैसी तैयारी चलती है। अभी आईने के सामने खड़े होकर देखो कौन सी साड़ी पहनना, कौन से मेकअप करना और कौन सी पिन लगाना और बाल कैसे बनाना और कान का कौन सा, कैसी आँखें और हाथ और दिमाग कितना चलता। बोलिए हाँ या ना, चलता कि नहीं चलता। अभी घर में शादी हो तो देखो कौन सा कार्ड बनवाना, कैसा छपवाना, कैसे भेजना, किसको भेजना, कैसे दिमाग चलता है। दुकान खोलना हो तो कहाँ से माल लाना, कैसे बेचना, कैसे ग्राहक को समेटना, कैसे देखो कैसे दिमाग चलता। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जो ज्ञान होना चाहिए था वो ज्ञान नहीं है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, जिससे मैं जो हूँ, मैं आत्मा हूँ, जिससे आत्मा का ज्ञान होता है, ये ज्ञान नहीं है। बाकी संसार के सारे ज्ञान हैं। मैंने इसलिए पूजा लिखी है ना, पूजा में, सिद्ध पूजा में क्या लिखा? संसार ये कैसे चले, इस कार्य में होशियार हैं, पर धर्म करने हे प्रभु हम ना हुए तैयार हैं। भगवान हम होशियार तो बहुत हैं, आप पता नहीं कैसे हो। देखो संसार में कितना सुख है, आप तो चले गए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। फिर भजन गाते हो, क्या गाते हो? जग के दुखे की भी परवाह नहीं है, क्या स्वर्ग सुखे की भी चाह नहीं है। भगवान जग के दुख की परवाह नहीं, तुम तो भाग गए, हमें तो कोई परवाह नहीं, हम तो भोग लेंगे, चाहे जितने दुख देने हो दे दो। और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मिलना ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहे हैं ऐसा। इसलिए पहले कह दो भगवान स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए। अरे बोलिए ना, ऐसे गाते हो ना? गाते तो ऐसे ही हैं, मगर लिखा है इसलिए गा लेते हैं। बस जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। भगवान हमें इससे ज़्यादा नहीं थे अर्थ निकाल, दूसरों का चेहरा पढ़ना आता, उनका अर्थ निकालना आता, वो कौन गुस्सा कर रहा, कौन मायाचारी कर रहा, यहाँ शब्दों के अर्थ निकालने नहीं आते हैं तो भगवान। लेकिन ये जो है, मैंने अब आपको जैसा अर्थ बताया आपने मान लिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है, ये सम्यक दृष्टि जीव कहता है कि भगवान मुझे स्वर्गों के सुख की चाह नहीं है और नरक के दुखों से नहीं डरता हूँ, मुझे चाहिए तो केवल आत्मा का ज्ञान चाहिए।
आत्मा के ज्ञान के सहित मुझे नरक भी मंजूर है, और आत्मा के ज्ञान के बिना मुझे स्वर्गों के सुख भी नहीं चाहिए। ये मतलब है इसका। लेकिन आप तो बस लिखा है सो पढ़ लेते हैं, बस आपको तो केवल और पढ़ के ये मान लेते मैंने धर्म कर लिया, मैंने धर्म कर लिया, चाहे मतलब कुछ ना पता हो। बुद्धि मिली है, कर लो इसका उपयोग। इसके बाद पता नहीं कब मिले और कब ना मिले। शरीर में ये बुद्धि अनंत काल से लगाई है, अब आत्मा में लगा लो इस बुद्धि को, तो शायद कुछ जीवन का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सारे के सारे लगे पड़े हैं संसार में, कौन से कपड़े पहन लूँ, खाना पीना, रहना, लड़ना भिड़ना, बस इसी में बुद्धि लगी जा रही है। अपने आप में और ज्ञान में बुद्धि नहीं लग रही है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, चलिए फिर बंद करूं, अब आपको जाना भी तो है। अच्छा अब चले जाएंगे, अब कोई बात नहीं, अभी तो आप जा रहे थे हैं, और बैठे तो जब सच्चा ज्ञान मिलता है तो ऐसा लगता है ये रस पीते जाएं पीते जाएं। कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ भटक रहे, घूम नहीं रहे, भटक रहे हैं। सारी दुनिया भटकने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि भटक सब रहे हैं, इसलिए एक दूसरे का पता नहीं चलता। ऐसा लगता सब सही कर रहे हैं। ये कब पता चलता है? जो भटका हुआ ना हो, जब वो बताता है कि ये तेरा रास्ता नहीं है, तब महसूस होता अरे मैं तो भटक रहा हूँ। अरे बोलिए ना, है ना? तो प्रवचन आप लोग सुनते होंगे मेरे ख्याल से, तो सुनते हैं ना, टीवी में सुनते हो ना? अच्छा चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, करने में सम्मान का, और पहुँचने में 13वें गुण स्थान का। करने में प्रभु की भक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, और होने में इस संसार से मुक्ति का। पंच परमेष्ठि में उपाध्याय का, पढ़ने में अध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से प्रवचन सुनने का। कहाँ कहाँ से आए हैं? नासिक नांदगांव। अच्छा, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में नांदगांव का। और कहाँ से आए हैं? दिल्ली। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, सुजानगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, धरती में चींटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। टोड़ा राय सिंह। अच्छा, जंगल में सिंह का, जंगल में सिंह का, अंगुली में रिंग का, और आने वालों में टोड़ा राय सिंह का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर। अच्छा, नेता के दौर का, सोनागिर में मोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ बोला? पूना। पूना 2 हैं क्या पूना? अच्छा एक ही है। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है। जो न आया एक बार भी निश्चित। थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र